रेडी स्टार्ट। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ठीक से करते होंगे। आज हम यहाँ पर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एनालॉजी का चैप्टर रहने वाला है। हम आपको इस चैप्टर से तीन से चार टाइप के प्रश्न आपके लिए करवाएंगे जो कि आपको रेलवे के अलावा और भी विभिन्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें देखने के लिए मिले थे। और जो ये प्रश्न हैं वो सभी के सभी PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। कोई ना कोई परीक्षा में ये देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर जो पहला प्रश्न है ये तो खैर NTPC का यहाँ पर दिखाया गया है, लेकिन और भी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आ गए हैं। तो बहुत ही इजी प्रश्न होते हैं। तो चलिए हम सीधे से चलते हैं अपना कीमती समय को बचाते हुए सीधे से प्रश्नों की श्रृंखला पर। जैसे कि टाइप 1 है और यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 में कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प से संबंधित शब्द चुनें। तो यहाँ पर लेखक का संबंध कलम से बताया गया है। तो कह रहा है कि आगे जो दर्जी है उसका संबंध क्या कुल्हाड़ी से है या फिर सुई से है या फिर आरी से है या फिर सर्जन की छुरी से है। और ये प्रश्न RRB NTPC में आया हुआ है और यहाँ पर ये शिफ्ट 1 है। यहाँ पर 1 शिफ्ट दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन जाकर अगर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन बी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेखक को लिखने के लिए कलम की आवश्यकता होती है। ठीक, अगर देखा जाए तो उसी प्रकार से दर्जी को अगर सिलाई करना है तो उसे सुई की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलते हैं अब अपने सेकंड प्रश्न की ओर। और हमारा दूसरा प्रश्न है, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। कह रहा है शर्ट का संबंध परिधान से है तो उसी प्रकार से हार का संबंध क्या जंजीर से है, सोना से है, आभूषण से है या फिर गर्दन से है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन रहेगा, ठीक, वो यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाकर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शर्ट का संबंध कपड़ा मतलब परिधान से है तो उसी प्रकार से यहाँ पर हार का संबंध आभूषण से है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 हमसे बोला गया है कि बिहार का संबंध झारखंड से है तो छत्तीसगढ़ का संबंध क्या रांची से है, महाराष्ट्र से है, जयपुर से है या मध्य प्रदेश से। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाकर हो जाएगा। झारखंड की बात करें तो झारखंड राज्य का गठन बिहार राज्य को विभाजित करने से किया गया था। और उसी प्रकार से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन है वो मध्य प्रदेश को विभाजित करने से किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाकर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर अगले पर चलते हैं और प्रश्न नंबर यहाँ पर 4 है। कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई थी तो उसी प्रकार से टेलीविजन का क्या प्रयोग हुआ था, टेलीफोन का, या फिर निर्माण हुआ था या अन्वेषण हुआ था या फिर आविष्कार हुआ था। तो यहाँ पर क्या हुआ था, टेलीफोन का क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाकर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण है उसकी खोज किसने की थी, तो यहाँ पर न्यूटन साहब ने की थी, है ना। यहाँ पर न्यूटन साहब ने की थी। उसी प्रकार से जो टेलीफोन है इसका आविष्कार किसने किया था, इनका आविष्कार किया था ग्राहम बेल साहब ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 5 है।
कह रहे हैं कि प्रसन्नता का संबंध दुख से है, तो उसी प्रकार से वैषम्य का संबंध किससे हुआ है? क्या प्रतिस्पर्धा से है, या फिर समरसता से है, युद्ध से है, या फिर गुस्सा से है? तो यहाँ पर हमें प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जाकर बनेगा बी, और बी एकदम सही होगा, समरस्यता। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाकर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये विलोम है, प्रसन्नता क्या है? विलोम है दुख का। उसी प्रकार से जो वैषम्य है वो क्या है? वो भी इसका विलोम है। ठीक, तो प्रश्न नंबर अब 6 पर चलते हैं हम। जा देखते हैं कि 6 नंबर क्या कह रहा है। 6 नंबर पर बोला गया कि कागज है तो कागज में क्या लगाया जाता? स्टेपलर लगाया जाता। उसी प्रकार से जो कपड़े हैं वो क्या डिटर्जेंट है इसका संबंध, या फिर ड्रायर से है, या फिर वॉशिंग मशीन से है? तो देखो यहाँ पर क्या संबंध है इसमें बैठेगा। ठीक से अगर प्रश्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हम डी के साथ में जाएंगे, वो ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएंगे। क्या है? हैंगर है। ठीक है, तो इसका हैंगर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार कागज को टाँकने या पंच करने के लिए स्टेपलर का प्रयोग होता है, उसी प्रकार से अगर कपड़े हम कहीं टांगते हैं तो यहाँ पर किस पर टांगते हैं? यहाँ पर टांगते हैं हैंगर पर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर 7। कह रहा है कि गन्ना का संबंध गुड़ से है, तो उसी प्रकार से नारियल का संबंध हमें बताना है। क्या नारियल का संबंध फल से है, या फिर सफेद से, नारियल की जटा से है, या फिर समुद्र तट से है? तो यहाँ पर जो हमारा अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इसका क्या संबंध हो जाएगा? यहाँ पर नारियल का संबंध जाकर बनेगा नारियल की जटा से। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाकर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर 8। कह रहा है कि कविता का संबंध छंद से है, पुस्तक का संबंध कहानी से है, छपाई से है, भाषा से है, या फिर पृष्ठ से है? तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि छंद कविता के अंतर्गत आता है, तो उसी प्रकार से अगर पृष्ठ को देखा जाए तो पुस्तक के अंतर्गत आता है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर यहाँ पर, ये तो सेम रिपीटेड प्रश्न हो गया। अगले चलते हैं यहाँ पर। अच्छा, 10 नंबर है, 9 नंबर यहाँ पर हट गया है प्रश्न, कोई नहीं, आगे देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि हाथ है तो हाथ में क्या है? अंगूठा है। उसी प्रकार से पेन में देखा जाए तो पेन में क्या होता है? पेन में या उंगली होती है, फिर होल्डर होता है, या फिर कागज होता है, या फिर निब होता है? तो देखो, अंगूठा में देखा जाए तो क्या है? हाथ में देखा जाए तो अंगूठा है, पेन में देखी जाए तो क्या है? निब है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाकर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि भारत में चीता है तो नेपाल में क्या है ना? यही तो पूछा गया हमसे। तो शेर है, गैंडा है, ऑप्शन में हमारे गाय है, कुत्ता है? तो देखो, भारत का राष्ट्रीय अगर पशु देखा जाए तो चीता है। ठीक, उसी प्रकार से नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर इसका जाकर बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो रोगी है तो चिकित्सक है, विद्यार्थी है तो विद्यार्थी के लिए क्या है? क्या यहाँ पर कक्षा नायक है, विद्यालय है, शिक्षक है, या फिर व्याख्यान है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी एकदम सही होगा। क्यों? क्योंकि जो रोगी है उसका निदान चिकित्सक करता है, उसी प्रकार से विद्यार्थी है, विद्यार्थी को अगर कोई पढ़ाई से संबंधित समस्या है तो उसका निदान कौन करते हैं? शिक्षक गण करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13 है। ठीक, हल्का सा इसे जूम करते हैं, यहाँ पर दे रखा है। कह रहे हैं
कि धीर है तो शांत है, उसी प्रकार से उत्तेजित है तो क्या है? क्या अभिमान है, नीरस है या चुप है या फिर क्रुद्ध है? तो ये पर्यायवाची हैं। तो धीर है तो शांत है, उसी प्रकार से उत्तेजित है तो क्रुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाकर बन जाए। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? प्रश्न नंबर 14 है, कह रहा है कि प्रकृति, यहाँ पर प्राकृति है तो यहाँ पर प्राकृतिक है, उसी प्रकार से पोषण का संबंध क्या स्वाभाविक है, चरित्र है, विशिष्ट है या फिर पोषित है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जाकर बनेगा बी, और बी एकदम सही आंसर जाकर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्द के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्म बीच में है। कह रहा है कि लेखक है तो लेखक का संबंध कलम से है, उसी प्रकार से अगर और देखे जाएं तो यहाँ पर और क्या हो सकता है? तो तैराक है या फिर नर्तक है तो इसका कार्यक्रम है, या फिर यहाँ पर दर्जी है तो इसका क्या है? पोशाक है ना? और आगे देख रहे हैं तो यहाँ पर बावर्ची है तो इसका क्या है? यहाँ पर इसका संबंध किससे है? इसका संबंध दिया रखा है हमारा कड़ाही से। तो हमारा ऑप्शन जाकर बी एकदम सही जवाब जाकर हो जाए। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर 16। कह रहे हैं कि आर के नारायण हैं, वो उपन्यासकार हैं, तो उसी प्रकार से आर के लक्ष्मण क्या है? क्या कला है, कला से संबंधित है, विज्ञापन से है या फिर कॉमिक्स से है या फिर कार्टून से है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जाएगा डी। ये कौन है? कार्टूनिस्ट है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाकर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर देखते हैं। कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है। तो यहाँ पर नेपाल है। नेपाल का क्या है? गाय है। अभी हमने इससे पहले प्रश्न किया था, वहां पे भारत दे रखा था पहले। अब यहाँ पर पहले क्या है? नेपाल है। तो नेपाल का संबंध इन्होंने गाय से बताया, तो उसी प्रकार से जो भारत का संबंध है वो किससे? बाघ से। ठीक, बाघ या चीता। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा 18 नंबर है। कह रहा है कि लेब्राडोर कुत्ता है, उसी प्रकार से इसका और इसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो और क्या संबंध हो सकता है? व्यक्ति है तो मानव जाति है, या फिर पत्ती है तो पेड़ है, या फिर यहाँ पर दे रखा है जैज, जैज का संबंध संगीत से है, या फिर चूहा है, चूहा का संबंध क्या है? बिल्ली है ना? तो ये देखना है। तो इसमें हमारा देखा जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी में क्यों जाएगा? बी में इसलिए जाएगा, क्यों? क्योंकि जो लिब्राडोर है वो एक प्रकार का शिकारी कुत्ता होता है, ठीक है, जो कनाडा में पाए जाते हैं। ठीक, अगर उसी प्रकार से देखा तो जाए तो जैज है, जैज एक अमेरिका में संगीत की एक शैली है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब होगा इस तरह से। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न नंबर 18 के बाद में 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर में कह रहा है कि विषाणु का संबंध रोग से, उसी प्रकार से व्यायाम का संबंध क्या साइकिलिंग है, टहलना है, जॉगिंग है या फिर स्वास्थ्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं कि इसमें क्या है। यहाँ पर दे रखा है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो हिमालय से क्या है? गंगा है। हिमालय से भाई गंगा निकलती है ना, जो हमारे भारत में खास करके उत्तर प्रदेश में बहती हैं। उसी प्रकार से जो सतपुड़ा है इससे क्या निकलता है?
तो आगे नदियों के नाम दे रखे हैं आगे पेज पर, वो देखते हैं हम कौन कौन सी नदियां हैं। तो यहाँ पर कावेरी नदी है, सेकंड ऑप्शन में नर्मदा नदी है, फिर गोदावरी है और यमुना है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाकर हो जाएगा। सतपुड़ा से कौन, नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर 21। कह रहे हैं कि असम है तो असम से तेजपुर संबंधित है, उसी प्रकार से केरल क्या है, किससे संबंधित है। जयपुर है, और यहाँ पर थेंजोल है, यहाँ पर कोची है और मिदनापुर है। तो देखो तेजपुर असम राज्य में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसी प्रकार से केरल राज्य में कोची एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाकर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, 22 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि दमन और दीप, दमन है उसी प्रकार से अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार में क्या है, क्या निकोबार है या फिर गरचारमा है, इंदिरा पॉइंट है या पोर्ट विलियर है। तो देखो ये राजधानी है, दमन द्वीप की राजधानी दमन है, उसी प्रकार से अंडमान निकोबार को देखा जाए तो इसकी राजधानी पोर्ट विलियर है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाकर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि सैनिक का संबंध युद्ध टैंक से है, तो किसान का संबंध क्या पानी से है, भूमि से है, फल से है, फसल से या फिर ट्रैक्टर से है। तो देखो युद्ध करने के लिए जो हमारे सैनिक हैं वो युद्ध टैंक का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से किसान कृषि करने के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर क्या रहने वाला है, प्रश्न नंबर 24 नंबर है। इसमें कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्दों के बीच में है। तो देखो यहाँ पर गैंडा है, गैंडा सींग, गैंडा में क्या होता है, सींग होता है गैंडा की। उसी प्रकार से और देखें तो यहाँ पर हाथी है, हाथी का गज दंत होता है, बिल्कुल होता है। हाथी दांत आपने देखे हैं। कुत्ता भौंकना है, नहीं हो सकता है ये। गाय का बछड़ा नहीं हो सकता है, गधा रेंगना नहीं हो सकता। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा ए ऑप्शन सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर यहाँ पर दे रखा है 25, और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या रहने वाला है। यहाँ पर कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। बिस्तर है, बिस्तर का संबंध तकिया से है, तो सोफा का संबंध क्या कवर से है, चादर से है, अपहोल्ड अपहोल्ड लिस्ट्री से है या फिर गद्दी से है। तो देखो तकिया, तकिया का संबंध बिस्तर से, उसी प्रकार से सोफा का संबंध किससे, गद्दी। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। क्यों डी हो जाएगा, क्योंकि देखो बिस्तर का जो आराम है, आराम करते हैं तो सोते समय तकिया का यूज हम करते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार से देखा जाए तो सोफा पर भी आराम सोते समय गद्दी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इस तरह से हमारे आज के ये प्रश्न 25 प्रश्न थे, कंप्लीट हुए। आप इनको खुद कीजिए और देखिए इतने प्रश्नों में से हमारे कितने प्रश्न ठीक ठीक हो रहे हैं, है ना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में यहाँ पर आप अपने प्रश्नों का स्कोर भी भेज सकते हैं। ठीक है, और परीक्षा जब भी हो, लेकिन आप अपनी तैयारी मजबूत रखेंगे तो परीक्षा कभी भी हो आपका अच्छे से अच्छा स्कोर आ सकता है, जिससे आपकी रैंक अच्छी आ सकती है। ठीक, बाकी हम अगले टाइप के प्रश्नों को देखेंगे अगली एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।